बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उल्फत मुग़ल, आप मेरे यूट्यूब चैनल उल्फत बिग बॉय देख रहे हैं। मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान के साए तले खड़ा हूँ। ये मीनार बेसिकली बेशक पाकिस्तान का मीनार है, लाहौर में वाक़ है, लेकिन ये आज़ादी, खुद मुख्तारी और शख्सी आज़ादियों के मीनार का नाम है। इस वक्त पाकिस्तान भर से और ख़ुसूसन पंजाब के एक एक छोटे छोटे कस्बे से, शहरों से तशय्यो की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मीनार पाकिस्तान के वसीओ अरीज़ में लॉन में मौजूद है। यहाँ पर हर उम्र के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ मौजूद हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ मनाज़िर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो मनाज़िर हैं जो शायद अमरीकी फ़ौज के लिए एक शिकस्त का पैगाम है, और इस बात का पैगाम है कि वो जिससे मिटाने चले थे, जिस सोच को ख़त्म करने चले थे, वो सोच आज इतनी प्रवेल कर चुकी है कि इस वक्त लाहौर, पाकिस्तान के दिल लाहौर में ईरान के उन मासूम बच्चों की यादें, सिंबॉलिकली उनकी चेयर्स, उनके स्कूल बैग्स, उनकी यूनिफॉर्म, उनके शूज़ और खून आलूद चेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये मनाजिर और ये मनाब स्कूल के बच्चों का खून अमरीकी अफवाज को सुकून की सांस नहीं लेने देगा। ये बात लिखी पड़ी है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, वो चाहे मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो यहूदी है। जिस रंग, नस्ल, मजहब से ताल्लुक़ रखता है, उसके सीने में दिल धड़कता है, उसके अंदर ज़मीर मौजूद होता है जो मुलामत करता है। तो अमरीकी अफवाज, अमरीकी बमबार जो माहिरीन थे, उनका ज़मीर उनको मुलामत करता रहेगा, और मनाब स्कूल के बच्चे चीख चीख कर उनसे अपने बेगुनाह लहू का मुतालबा करते रहेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनका क्या कहना है। कुछ नौजवानों से बात। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? आज़ाद कश्मीर से, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के एक कोने से, एक एक देहात से लोग यहाँ पर आए। क्या सोच लेकर आई है? वाक़या ईरान में हुआ है, यहाँ क्या सोच लेके आई है? यही है कि मतलब हमें जुल्म के खिलाफ, ज़ाहिर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस तरह पैगाम देते हैं कि जो मेरा पैरोकार है वो ये बताते हैं ना कि मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता। जुल्म के खिलाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मानने वाला कोई भी हो, कहीं पे भी हो, हमेशा वो जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा, उठेगा। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़िक्र है जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर मजबूर करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं? जी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। मीरपुर, आप भी आज़ाद कश्मीर? जी जी। अच्छा, एक आयतुल्लाह ठीक है। खमनाई साहब जी जी। क्या पूरी शख्सियत या एक पूरे एक मैसेज छोड़कर चले गए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बातिल के खिलाफ कलमा जिहाद बुलंद किया और पूरी दुनिया को बताया कि हक के लिए, हिमायत के लिए ऐलान करना चाहिए, और बातिल के लिए उसको मिटाना चाहिए। उसके अलावा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कहाँ से हैं? मैं मकामी लोग। अच्छा, आप मकामी हैं। अच्छा, क्या कहेंगे एक मुल्क को, एक शख्सियत को, शायद अमेरिका और इजराइल को ये समझ थी, उसको ब्रीफ किया गया था कुछ अपनों की तरफ से, कुछ गैरों की तरफ से, कि एक शख्सियत है जिसका नाम सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई है। अगर आप उनको रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर कोई नहीं होगा उम्मत में आवाज़ बुलंद करने वाला। आज ये मीनार पाकिस्तान के साए तले क्या सोच मौजूद है? उन्होंने ये आज का जो इज्तिमा है, उन्होंने इस सोच को सरासर गलत साबित कर दिया है। ये तमाम कोई तफरकाबाजी नहीं, कोई तासुब नहीं, तमाम मिलत पाकिस्तान, मिलत जाफरिया, मिलत इस्लामी सुन्नत अहले जमात तमाम इकट्ठे हो गए हैं, और उनको ऐसा ज़बरदस्त पेड़ उनके मुंह में मारी है कि लग पता जाएगा कि ये उनके एक अगर आगे एक तस्वीर हटा दी जाए तो उसकी दूसरी तस्वीर आ जाती है। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि हमने किससे पंगा लिया है, हमने किससे मुकाबला करने की कोशिश की है। जिनको नहीं पता कि हुसैनी कौम है, ये तो एक के बजाय एक का सामने आ जाता है।
तो ये उनकी भूल थी, और अब वो ऐसे भाग रहे हैं अपने उससे कि उनको पता नहीं कि हमने कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है। रोज नई नई बयान देते हैं, आज लड़ रहे हैं, आज मुफादात कर रहे हैं, कल को फिर वो भाग गए होते हैं वहां से। ये इस वक्त जो ये इज्तिमा है यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि ये उनकी जो भूल थी वो उनको बहुत अच्छी तरह पता चल गया। जी बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर सिर्फ अहले तशी मौजूद नहीं है, यहाँ पर अहले सुन्नत भाई मौजूद है, यहाँ पर तमाम कलमा गो हर तरह के लोग मौजूद हैं जो इस सोच के साथ खड़े हैं कि अगर उम्मत को ललकारा गया तो फिर लोग खड़े हो गए। ईरान की क़यादत ने अपने खून से जो लकीर खींची है, ये जो मुज़ाहमत और रेजिस्टेंस की एक तारीख रकम की है। लोग ख्यालों में सुनते थे कि एक गिरा तो दूसरे ने थाम लिया, दूसरा गिरा तो तीसरे ने थाम लिया, लेकिन आज इस जनरेशन ने 2026 में ये हम सब लोगों ने देखा है कि एक क़यादत हटी दूसरी खड़ी हो गई। ये कोई बिरादरी नहीं थी, ये पूरी एक कौम थी, एक ईरान की पूरी कौम जो कटती गई, कुर्बानियां देती गई, लेकिन खड़ी हो गई। आज सुपर पावर यूं समझे कि जब भी दो फरीकैन के दरमियान लड़ाई होती है तो जो सुलह होती है तो सुलह बराबरी की बुनियाद पर होती है। आज अमेरिका अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक सुपर पावर को उस दलदल में धकेल दिया है कि शायद अमेरिका इस दलदल से कभी निकल नहीं पाएगा। ये वक्त 2026 गुजर जाएगा, 27-28, फिर आगे दुनिया चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुल्क और अपनी मुल्क की फौज को और अपने मुल्क के नाम को उस दलदल में धकेल दिया जहां से कभी नहीं निकलेंगे। नहीं मालूम कि एप्स्टीन फाइल्स का मसला था या कोई और इशू था। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल करता रहा और वो होता रहा। मेलानिया ट्रंप की अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर ये कहना कि जेफरी एप्स्टीन को मैं नहीं जानती, एप्स्टीन फाइल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। ये बुजुर्ग भी आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर आप कहाँ से आए हैं? तौसा जी तौसा शरीफ। तौसा शरीफ से हैं। क्या सोच लेकर आए हैं आप यहाँ पर? इस उम्र के हिस्से में भी आप कहा रे बर्दी की खातिर जी भाई क्यों शहीद किया गया है, क्यों जुल्म सीना पे मुसलमान है। ये देखें तौसा शरीफ से ये बुजुर्ग तशरीफ लाए, बिल्कुल सादा से बुजुर्ग है। ये बेसिकली पैगाम है, ये उन कुव्वतों को पैगाम है जो उम्मत मुसलमान को ताकत के नशे में वो कुचलना चाहते हैं। और आयतुल्लाह अली खामनाई के खून ने नौजवान आप कैसे? सर कहाँ से हैं आप? रियासत बहावलपुर से। बहावलपुर से आए हैं। क्या सोच, क्या नहीं, क्या हर तरह का होता है कि खुदा ना खास्ता 100 इश्यूज हो सकते हैं, मौसम की इतनी सख्ती, क्या सोच के घर से निकली? यकीनन ये रहबर मौज़म सैयद अली अल हुसैनी खामनई साहब की अक़ीदत के साथ और उनसे मोहब्बत के लिए हमने एक एक कदम, और इसके बारे में सैयद आयतुल्लाह मशकीनी फरमाते हैं कि शहीद की राह में एक कदम चलना मैं बूढ़े बुजुर्ग शख्स की नमाज तहज्जुद से अफजल है। तो इसलिए हम देखें कि आगा साहब की कितनी ही मेहनत है, कितनी उन्होंने अपने एक खून के बरकत से, खून के कतरे से कितना ज़्यादा हमारे मुसलमान को, और सबसे ज़्यादा जो हमसे सबसे ज़्यादा दूर भागते थे वो थे हमारे दूसरे बरादरान, उनको भी इकट्ठा कर दिया और हमारी मिल्लत जाफरिया को भी इकट्ठा कर दिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एहसास है। सबसे बड़ा एहसास है मसल की तकसीम से बाला। इस वक्त जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो अली वलीउल्लाह पढ़ता है या नहीं पढ़ता। इस वक्त सब एक जगह इकट्ठे हो गए और यही शहीद की जो खून की वजूहात थी। बहरहाल अमेरिका ये जंग हार चुका हुआ है, इजराइल ये जंग हार चुका हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की पिच पर आकर मुआहदा करना होगा। अगर उसे मुआहदा कबूल है तो ठीक है, अदरवाइज दुनिया की तवील तरीन जाती है। इस मैं आपको दिखाता चलूँ, एक जम्मे गफीर है, लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और हर उम्र के लोग मौजूद हैं और लोग यहाँ पर ईरान की क़यादत के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और जुल्म के खिलाफ। सबसे बढ़कर यह है कि जुल्म के खिलाफ वो बात कर रहे हैं कि अगर जुल्म बढ़ेगा तो फिर जुल्म मिटेगा और जुल्म का मुकाबला करने के लिए
लोग यहाँ पर मौजूद है और लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम अभी कुछ देर बाद कुछ और लोगों से बात करेंगे कि कहाँ से कैसे लोग आए, तो फिर आपकी सबसे मुलाकात कराते हैं। जरा अभी हम आगे चलते हैं।